हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और आप लॉजिक ट्यूब्स में वेब डेवलपमेंट में अब एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है। इस स्क्रिप्ट में हम लोग एक लॉगिन स्क्रिप्ट बनाएंगे जो कि हालांकि लगभग हर वेबसाइट में यूज़ होता है एज अ साइन अप, चाहे वो सोशल मीडिया वेबसाइट हो, चाहे वो आपका पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। हमें एक लॉगिन स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने यूज़र्स को और विजिटर्स को या फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स को उसमें सेव करके रख सके और हमारे यूजर्स को जो प्रीमियम यूजर्स हैं या फिर जैसे भी तरह से आप डिफाइन करें उसे कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज दे पाएं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि हम जैम्प यूज करते हैं। अब हम जैम्प यूज कर रहे हैं अपने लोकल सर्वर में। ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन फोल्डर की तरफ और जैम्प और htdocs के अंदर हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं लॉजिक लॉगिन। ठीक है। ओके। तो अब हम सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इसके अंदर काम करेंगे लॉजिक लॉगिन के अंदर। फाइन। तो अब चलें न्यू, हम अपना एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसे सेव कर लेते हैं किसमें, हमारे लॉजिक लॉगिन के अंदर एज अ लॉजिक लॉगिन। फाइन, नाम से सेव करें। हम सेव कर रहे हैं इसे एज अ इंडेक्स डॉट php। ठीक है। क्योंकि इंडेक्स डॉट php काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे हमने बताया इट इज़ द फर्स्ट पेज। ये पहला पेज है जो कि हमारा वेबसाइट लोड करता है। ठीक है। तो अब चले और चालू कर लेते हैं हम अपना लोकल होस्ट स्लैश लॉजिक लॉगिन। ठीक है। सो अब हमारे पास हमारा एक पेज है और अब हम रेडी हैं क्या बनाने को, एक लॉगिन स्क्रिप्ट बनाने के लिए। ठीक है। तो हम साइड बाय साइड कोड करते जाएंगे और देखते जाएंगे इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझे कि ये लॉगिन स्क्रिप्ट होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक लॉगिन स्क्रिप्ट के अंदर में कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है इंटरेक्शन फॉर्म। ठीक है। ये इंटरेक्शन फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म इसलिए होता है ताकि हम यूजर से इनपुट ले सके। ठीक है। हम यूजर से इनपुट लेते हैं ताकि उस इनपुट को हम चेक कर सकें और चेक करने के बाद अगर वो इनपुट वैलिड है तो हम उसे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो देन हम उसे एक मैसेज रिटर्न कर देंगे कि सॉरी, आपका जो इनपुट था वो रॉन्ग है। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है हमारे लॉगिन स्क्रिप्ट का वो होता है कि हम उस यूजर इनपुट को टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए करता है स्क्रिप्टिंग। ठीक है। ये हमारे लिए स्क्रिप्टिंग करता है। अब इस स्क्रिप्टिंग में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि जो यूजर लॉगिन हुआ है उसका आईडी पासवर्ड सही है कि नहीं है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट और उसका अगला पार्ट होता है कि एज अ आउटपुट हमें क्या करना है। एज अ आउटपुट हमें उसे किस पेज में रिडायरेक्ट करना है या फिर कोई रिजल्ट देना है या फिर क्या करना है। ठीक है। तो ये तीन पार्ट होते हैं। ओके। सो इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में, इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग एक काम करते हैं, हम अपना यूजर इंटरेक्शन फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है। तो लेट्स गो एंड फर्स्ट डिफाइन HTML। फर्स्ट मैं नॉर्मल HTML में वर्क कर रहा हूँ क्योंकि हमें फास्ट वर्क करना है थोड़ा। ठीक है। एंड यू कैन से हेड और हेड अगेन। एंड यहाँ पे मैं अपना टाइटल डिफाइन कर ले रहा हूँ। टाइटल इज यूजर लॉगिन। ओके। टाइटल है। ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास होता है बॉडी। और बॉडी के अंदर चले तो हमारे पास होता है उप्स। ठीक है। इस बॉडी के अंदर हम चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम एक हेडिंग डिक्लेयर कर देते हैं, प्लीज एंटर योर क्रेडेंशियल्स। ठीक है। हम एक यूजर को मैसेज दे देते हैं कि आप अपना क्रेडेंशियल एंटर करें। उसके बाद में
लेट्स से फॉर डिज़ाइन पर्पस, सिर्फ डिज़ाइन के लिए हम एक लाइन डाल देते हैं। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं अपना फॉर्म। हम जानते हैं किस तरह फॉर्म को डिफाइन करना होता है, और फॉर्म के दो मेन प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वो होते हैं एक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है मेथड। ठीक है, इस एक्शन और मेथड को हम बाद में फिल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एज अ लेबल, हम लिखते हैं एंटर योर ईमेल आईडी। ठीक है, आप इसकी जगह ईमेल आईडी की जगह सिंपल यूजर नेम भी ले सकते हैं, लेकिन हम ईमेल यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। ओके, ये टाइप इक्वल्स टू ईमेल इसलिए लगाया मैंने ताकि जैसे ही यूजर इनपुट करे तभी हमारा HTML चेक करेगा कि ये जो फॉर्मेट है ये ईमेल टाइप का है कि नहीं। ओके, इसका हम नाम दे देते हैं एक, दैट इज दी ईमेल, एंड प्लेस होल्डर, नहीं प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है, खैर आगे चले। लेबल एंटर योर पासवर्ड एंड अगेन स्लैश लेबल। इनपुट दे दें टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड एंड नेक्स्ट नेम इज इक्वल्स टू पास। ओके, एंड द लास्ट थिंग वी नीड, जो लास्ट थिंग हमको चाहिए वो है इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड दैट्स इट। और कुछ तो नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू कुछ करना है, वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन। ठीक है, तो ये एक यूजर लॉगिन फॉर्म है। हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि मेरे पास एक यूजर लॉगिन फॉर्म है जहाँ पे मैसेज में हमारे पास है प्लीज एंटर योर क्रेडेंशियल। ओके, इन चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो। सिंपली हम ब्रेक टैग लगा देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश, तो मेरी सारी चीज़ें अब मेरे पास असाइंड है प्रॉपरली। ठीक है, एंटर योर ईमेल आईडी। अब इस ईमेल आईडी का लगाने का मतलब ये था कि अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूं और मैं चाहूं कि मैं उसे फॉरवर्ड कर सकूं, तो ये HTML खुद से चेक करेगा कि नहीं, ये जो डेटा एंटर्ड है ये ईमेल नहीं है, बट ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है और जो भी है, तो बस ये ईमेल नहीं है। तो उसके लिए हमको प्रॉपर ईमेल टाइप इसमें एंटर करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये लॉगिन जो होगा वो काम करेगा। ठीक है, सो ये था हमारा सिंपल इंटरेक्शन फॉर्म हमारे लॉगिन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह हम पीछे की स्क्रिप्टिंग, बैक एंड की स्क्रिप्टिंग करेंगे फॉर हमारे इस लॉगिन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप यूजर लॉगिन फॉर्म्स की प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए। थैंक यू।